तो साथियों यही तरह की परेशानियां बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे व्यापारियों के मन में रहती है कि उनके काउंटर पे माल तो भरा हुआ है, सब कुछ है, सारी वैरायटियां हैं, सब कुछ, सारी चीजें, फैसिलिटी है, पर उनके कस्टमर या तो आते नहीं है या आते हैं, माल देखते हैं और बिना माल लिए चले जाते हैं। दोस्तों आज मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो मैं अपने 15 साल के अनुभव से मैंने प्राप्त किया है, वो सारा आपसे साझा करूंगा दोस्तों। और ये टिप्स को अगर आप अपना लोगे तो अपने व्यापार को एक बुलंदी तक ले जाओगे दोस्तों, ये मेरा दावा है। साथियों बहुत सारे व्यापारी भाइयों के मन में ये सवाल आता है कि उनका काउंटर तो अप टू डेट है, मतलब उनके काउंटर पे हर तरह की वैरायटी है, हर तरह के फैब्रिक में, लेटेस्ट फैशन में सारा माल तो है, पर उनके यहाँ कस्टमर ज्यादा देर टिकते नहीं है, ज्यादा देर रुकते नहीं है या उनकी सेल ग्रोथ नहीं करती है। तो साथियों इसी सवाल का मैं एक बहुत ही अच्छा सुझाव लेके आया हूँ, पर उस सुझाव देने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक गांव में एक सुनील और अनिल दो भाई रहते थे। वो गांव में खेती करते थे, पर खेती करने के साथ साथ जो बड़ा भाई सुनील था उसके मन में विचार आया कि खेती करने के साथ साथ मैं एक व्यापार भी चालू करूं। उन्होंने सोशल मीडिया और भी जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से कोई एक मैन्युफैक्चर को ढूंढा और उन्होंने साड़ियों का बिजनेस चालू किया। अब छोटा भाई अनिल कैसे पीछे रहता, वो भी उसकी देखा देखी, अपने भाई की देखा देखी के हिसाब से उन्होंने भी साड़ी के व्यापार को चालू किया। दोनों की दुकान आमने सामने, दोनों भाइयों ने अपनी दुकान चालू की। पर सुनील जो था वो बहुत ही शार्प माइंडेड था, बहुत ही तेज था। वो कुछ छोटी छोटी टिप्स को अपनाता गया और अपने व्यापार को बहुत ही आगे तक ले गया। ठीक उसी के विपरीत उसका छोटा भाई अनिल माल वहीं से खरीदता था जहां से बड़ा भाई माल परचेज करता था, लेकिन उसके काउंटर पे व्यापारी बहुत कम आते थे और जो व्यापारी आते थे वो बिना माल लिए चले जाते थे। धीरे धीरे अनिल एकदम डिप्रेशन में चलता गया, एकदम परेशान होता गया। तो साथियों यही तरह की परेशानियां बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे व्यापारियों के मन में रहती है कि उनके काउंटर पे माल तो भरा हुआ है, सब कुछ है, सारी वैरायटियां हैं, सब कुछ, सारी चीजें, फैसिलिटी है, पर उनके कस्टमर या तो आते नहीं है या आते हैं, माल देखते हैं और बिना माल लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो मैं अपने 15 साल के अनुभव से मैंने प्राप्त किया है, वो सारा आपसे साझा करूंगा दोस्तों। और ये टिप्स को अगर आप अपना लोगे तो अपने व्यापार को एक बुलंदी तक ले जाओगे दोस्तों, ये मेरा दावा है। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पुनीत शर्मा फिर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकलेश्वर शिल्प मिल में। और मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं कुछ चुनिंदा टिप्स जो आपके व्यापार में चार चांद लगा दें। तो देखो साथियों, आज मैं कलेक्शन की या फैब्रिक की बात नहीं करूंगा कि वो सारे तो आप एक कोई रियल मैन्युफैक्चर जैसे कि अंकलेश्वर शिल्प मिल रियल मैन्युफैक्चर, उनसे जुड़ के आप सारा कलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। और जो टिप्स बताने जा रहा हूं दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टिप्स है दोस्तों, आप क्या करते हो कि त्योहार के हिसाब से या शादी ब्याह के सीजन के हिसाब से वैरायटियां अपने घर, अपने काउंटर पे ले आते हो, आप कलेक्शन भी ले आते हो, लेकिन आप अपने जो छोटे छोटे कस्टमर हैं उनके लिए कुछ लोक लुभावने उपहार नहीं लेके आते हो। मतलब एक छोटी छोटी स्कीम लाओ उनके लिए कि उनको भी लगे कि हाँ मैं शादियों के सीजन में या त्योहारों के सीजन पे आप यहाँ कर परचेजिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे को उसके बदले में क्या मिल रहा है। तो आप अपने एक सिस्टम बना लो, छोटा छोटा स्कीम लेके आओ, छोटा छोटा उपहार की योजनाएं चालू करो दोस्तों। फिर देखो आपके कस्टमरों की एकदम लाइन लगने वाली है। आप कोई भी बड़े, आप चले जाओ, अभी दिवाली का टाइम आने वाला है दोस्तों, आप किसी भी कोई बड़े मोबाइल शॉप में चले जाओ, कोई भी आप शोरूम में चले जाओ, तो वहां छोटे छोटे आपको गिफ्ट मिलेंगे। वैसे अपने काउंटर पे रखो दोस्तों, दावा करता हूं दोस्तों कस्टमर की लाइन लग जाएगी। और साथियों दूसरा जो सबसे अहम टिप है, देखिए दोस्तों हम लोग के लिए कस्टमर भगवान होता है। और साथियों मैं सच बोलूंगा, मेरे लिए तो सच में हर कस्टमर भगवान के समान होता है। तो ठीक आप भी वैसा उनका ट्रीट करो। कोई भी कस्टमर आपके काउंटर पे आता है पूरा मान सम्मान करो, माल ले नहीं ले वो अलग बात हो गई, पर उनका पूरा मान सम्मान करो, पूरी उनकी आवभगत करो। साथियों तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या है कि अपने दुकान को व्यवस्थित रखो।
देखिए आपके सामने दो आदमी अगर खड़े हैं, एकदम वेल मेंटेन कपड़ा पहन के रखा, एक एकदम मैले कुचेले कपड़े, सलवटे भरे कपड़े पहने हैं, तो आपका पहला अट्रैक्शन वो वेल मेंटेन आदमी पे जाएगा। ठीक वैसे ही अपने काउंटर पे भी एकदम वेल मेंटेन रखो, चीजें एकदम व्यवस्थित रहे, साड़ियां एकदम रैक में लगी रहे, जो चीजें वो रैक में रहे, आपकी गद्दी है या आपका जो कस्टमर का बैठने का जगह एकदम साफ सुथरा रहे, वेल मेंटेन तरीके से रहे। दोस्तों ये चीज का आप बहुत ध्यान रखो। दोस्तों दूसरी चीज, अपना दुकान की पब्लिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करो। मतलब कि जहां भी अपनी दुकान के बाहर आप बोर्ड लगा रहे हो या फिर कोई सड़क के कोने पे बोर्ड लगा रहे हो, एकदम अच्छा सा बोर्ड लगाओ, अपने पूरे फर्म का नाम लिखो और साथ ही साथ आपके पास क्या क्या वैरायटी मिलने वाली है वो जरूर वहां मेंशन करो, जिससे कि दूर से कस्टमर देख ले कि भाई उनके पास साड़ी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, किस तरह कपड़े मिल रहे हैं, वो सारा मेंशन रहे, कस्टमर के दिमाग में सेट हो जाए और आपके काउंटर पे आए और फटाफट परचेजिंग स्टार्ट कर दे। साथियों फिर कोई कस्टमर आपको जब काउंटर पे आता है तो उसके लिए पानी का तो पूछना ही पूछना है आपको, साथ चाय और नाश्ते का भी उनको जरूर ऑफर करो आप। ये पता नहीं कितने दूर से चल के आ रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं, धूप में आ रहे हैं, किस सिचुएशन में आ रहे हैं आपको नहीं पता है, तो उनको चाय और पानी के लिए जरूर आप पूछो। और साथ ही साथ अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उनके अपने दुकान पे एक छोटा सा चॉकलेट का डब्बा रखो, उनको एक दो चॉकलेट जरूर दो। मेरा विश्वास है दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आप अगर फॉलो करते हो तो आपका व्यापार बहुत ही आगे बढ़ेगा और दिन दुगना रात चौगुना आपका व्यापार बढ़ जाएगा। तो साथियों अगर ये छोटी छोटी टिप्स आप तो जानते ही हो लेकिन ये आप अपनाते नहीं हो, तो दोस्तों मेरा दावा है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये छोटी छोटी टिप्स को अगर आप अपने बिजनेस में लागू कर लेते हो तो आपका बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों इसकी गारंटी मैं आपका भाई पुनीत शर्मा देता हूं। और दोस्तों अपने व्यापार को शुरू करना या आगे बढ़ाना है तो आप एक रियल मैन्युफैक्चरर जैसे कि अंकलेश्वर सिल्क मिल है उनसे जुड़कर ही व्यापार करो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया ये छोटे छोटे टिप्स अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अपने स्टेट का नाम, अपनी जगह का नाम जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पुनीत शर्मा विदा लेता हूं और दिवाली के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं।